बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो थ्योरम हमने प्रूव करना है उससे पहले हम ये एक रिज़ल्ट प्रूव करेंगे जिसे हम उस थ्योरम में यूज़ करेंगे कि एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेन्स एन ओपन बाल डिसजॉइंट फ्रॉम ए। अगर ए जो है वो नोवेयर डेंस हो, अगर ए नोवेयर डेंस है तो हर ओपन सेट जो है वो एक ओपन बाल कंटेन करेगा जो ए से डिसजॉइंट होगी। और हमें पता है कि अगर सेट डेंस हो तो उस केस में आप कोई भी ओपन बाल लें या ओपन सेट लें, उसका ए के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वो नॉन एम्प्टी होता है। और नो वेयर डेंस के केस में आपको ऐसे ओपन सेट ज़रूर मिलेंगे जो ए से डिसजॉइंट होंगे। लेट बी हमारे पास एक ओपन बाल है या ओपन सेट है एंड सपोज दैट एवरी ओपन बाल कंटेन्ड इन बी इंटरसेक्ट्स ए। बी कोई ओपन सेट है और हर ओपन बाल जो बी का सबसेट है आप उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी है। अब यहाँ से हम दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि इस ओपन बाल के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मौजूद हैं। हर एक्स के लिए आप कोई ओपन बाल बनाएं, अगर ये सेट बी है, इस पॉइंट पर ओपन बाल बनाएं तो उस ओपन बाल में भी ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस पॉइंट पर ओपन बाल बनाएं, उस बाल में भी ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर एक्स जो है वो ए में नहीं है, एक्स ए में नहीं है, उसके बाद हम इस ओपन बाल का ए के साथ इंटरसेक्शन लें, वो नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट है। तो दोनों केसेस में बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के क्लोजर में चले जाएंगे, क्योंकि ए का जो क्लोजर है वो बराबर है ए यूनियन ए ड्राइव्ड। अब बी के एलिमेंट्स या तो ए के लिमिट पॉइंट्स हैं या ए के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए क्लोजर का। हमने कहा है कि ए जो है वो नो वेयर डेंस है। अगर ए नो वेयर डेंस है तो फिर ए किसी भी ओपन सेट को कंटेन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ अगर ए नो वेयर डेंस है तो उसका क्लोजर किसी भी ओपन सेट को कंटेन नहीं करेगा। अब बी जो है वह सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का। अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट क्लोजर ऑफ ए इज़ नो वेयर डेंस। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हर ओपन सेट के पास एक ऐसा ओपन बाल हमें ज़रूर मिल जाएगा जिसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ तो वो फाई आए। नेक्स्ट है हमारे पास बेयर्स कैटेगरी थ्योरम कि एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज़ ऑफ द सेकंड कैटेगरी। ये हमने प्रूव करना है और इसी को हम यहाँ पर जो हमने ये रिज़ल्ट प्रूव किया है इसे भी यूज़ करेंगे। बेयर्स कैटेगरी थ्योरम है कि अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज़ ऑफ द सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का मतलब ये है कि एक्स जो है वो अपने नो वेयर डेंस सबसेट काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स के यूनियन के बराबर नहीं है। यानी आपको कोई भी ऐसी काउंटेबल कलेक्शन नहीं मिलेगी नो वेयर डेंस सबसेट्स की जिनका यूनियन लें और वो एक्स के बराबर आए। ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी स्पेस है। लेट एक्स जो है वो एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। हमने शो ये करना है कि नो काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स एक्स इज़ देयर यूनियन, यानी ऐसी कोई भी हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी नो वेयर डेंस सबसेट्स की जिनका आप यूनियन लें और वो एक्स के बराबर आए। ये सेकंड कैटेगरी स्पेस है। दैट इज़ देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ एक्स विच इज़ नॉट इन दिस यूनियन। अब ओबियसली अगर हम ये कहें कि ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब ये है कि ए का हर एलिमेंट बी में है। तो हम ये यहाँ पर प्रूव करेंगे कि एक्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो इस यूनियन में नहीं है। दैट इज़ देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ एक्स विच इज़ नॉट इन दिस यूनियन, यानी जो एक्स है वो इस यूनियन के बराबर नहीं है। ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी स्पेस की डेफिनेशन है। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स कंप्लीट स्पेस भी है और एक्स जो है वो बराबर है यूनियन ए एन के, काउंटेबल यूनियन है ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स ऑफ एक्स। ऑन कॉन्ट्रेरी हमने सपोज कर लिया। अब अगर
ये जो A1 है, A2 है, A3, ये नो वेयर डेंस हैं, तो इनका जो क्लोजर होगा वो x के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर x के बराबर है फिर तो सेट जो है वो डेंस होगा। अब अगर ये A1 है और ये A1 का क्लोजर है फॉर एग्जांपल, तो ये जो पोर्शन है वो इसका कंप्लीमेंट है। Since A1 is nowhere dense and X is open, with X difference closure of A1 is not equal to phi। अब obviously A1 जो है वो nowhere dense है, तो A1 का जो क्लोजर है वो X के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। ये A1 है, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है X, और इसमें ये हमारे पास सेट A1 है। अब क्योंकि A1 जो है वो नो वेयर डेंस है, तो हमें एक ऐसा ओपन बाल या ओपन सेट मिल जाएगा जो A1 से डिसजॉइंट होगा। क्योंकि A1 जो है वो नो वेयर डेंस है, A1 जो है वो नो वेयर डेंस है, इसलिए हमें एक ऐसा ओपन बाल ज़रूर मिलेगा जो A1 से डिसजॉइंट हो। अदरवाइज़ वो A1 जो है वो डेंस सबसेट बन जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी ओपन बाल लें, उसका इंटरसेक्शन लें ओपन सेट का या ओपन बाल का A1 के साथ, और अगर वो नॉन एम्प्टी आए हर ओपन बाल के लिए या हर ओपन सेट के लिए, तो उस केस में तो A1 डेंस सबसेट होता है। लेकिन हमने कहा है A1 डेंस नहीं है, तो एक ऐसा ओपन बाल ज़रूर मिल जाएगा ऑफ स्मॉल रेडियस जो A1 से डिसजॉइंट होगा। ये रेडियस हम 1 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम एक स्मॉल रेडियस का एक ओपन बाल बनाएंगे जो A1 से डिसजॉइंट है, हमें एक ऐसा ओपन बाल मिल जाएगा। देयर इज़ एन ओपन बाल B1 ऑफ रेडियस लेस देन 1/2 विच इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम A1, क्योंकि A1 नो वेयर डेंस है, अदरवाइज A1 वुड बी डेंस इन X। ये मेरे पास एक ओपन बाल है जिसका रेडियस है 1/2। लेट F1 बी अ कंसेंट्रिक क्लोज्ड बाल, इसका मतलब है कि सेंटर जो है F1 का वही है जो B1 का था, ये सेंटर। लेकिन इस क्लोज्ड बाल का रेडियस क्या है? द रेडियस ऑफ दिस क्लोज्ड बाल, द रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ B1, क्लोज्ड बाल ऑफ रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ B1। B1 का रेडियस है 1/2, तो क्लोज्ड बाल का रेडियस क्या होगा? 1/4। तो ये हमने F1 एक क्लोज्ड बाल फाइंड की है जिसका सेंटर जो है वो B1 के सेंटर, जो B1 का सेंटर था वही इस क्लोज्ड बाल का सेंटर है। अब हमने क्लोज्ड बाल इसलिए फाइंड की है, हम एक सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल नहीं, क्लोज्ड बाल या क्लोज्ड सेट। हमें एक नेस्टेड सीक्वेंस चाहिए क्लोज्ड सेट्स का, इसलिए हमने F1 को कंसीडर किया है। ये F1 है ऑफ रेडियस लेस देन 1/4 या रेडियस 1/4। अब क्योंकि A2 जो है वो नो वेयर डेंस है, इंटीरियर ऑफ F1 जो है वो एक ओपन सेट है। अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया कि हर ओपन सेट के पास एक ओपन बाल ज़रूर मौजूद होगी जो A2 से डिसजॉइंट होगी, अगर A2 नो वेयर डेंस हो। अब A2 नो वेयर डेंस है तो इस ओपन सेट के पास भी कोई ओपन बाल मौजूद होगी जो A2 से डिसजॉइंट होगी। सिंस A2 इज़ नो वेयर डेंस, इंटीरियर ऑफ F1 इज़ ओपन, इस ओपन सेट के पास एक ओपन बाल है B2 ऑफ रेडियस लेस देन 1/4। ओबियसली जब इंटीरियर ऑफ F1 ये पोर्शन है और ये रेडियस 1/4 है, तो जो ओपन बाल इसके अंदर हमें मिलेगी उसका रेडियस 1/4 से लेस ही होगा। ओपन बाल B2 ऑफ रेडियस लेस देन 1/4 एंड डिसजॉइंट फ्रॉम A2। यहाँ आप कह लें कि ये कोई ओपन बाल है B2। ये हमें कैसे मिली? जो अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि हर ओपन सेट के पास कोई ना कोई ओपन बाल ज़रूर होगी जो नो वेयर डेंस सेट से डिसजॉइंट होगी।
तो हमें इंटीरियर ऑफ F1 के पास एक ओपन बॉल मिली B2 जो A2 से डिसजॉइंट है। लेट F2 जो है बी द कंसेंट्रिक क्लोज्ड बॉल ऑफ रेडियस हाफ दैट ऑफ B2। अब B2 का रेडियस जो है वो लेस देन 1/4 है, तो जो हमारे पास F2 हम कंसिडर करेंगे सेंटर वही है सेम, वो यहाँ कहीं हमारे पास ये क्लोज्ड बॉल आ जाएगी F2। अब देखें यहाँ हमारे पास F1 है, F1 जो है वो सुपर सेट है F2 का, तो हमें दो सेट मिल गए क्लोज्ड F1 और F2। लाइकवाइज सिंस A3 इज नोवेयर डेंस, तो जो F2 का इंटीरियर है उसके पास एक ओपन बॉल होगी B3 ऑफ रेडियस लेस देन 1/8 एंड डिसजॉइंट फ्रॉम A3। अब B3 हमें एक बॉल मिली, B3 के अंदर हम एक कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड बॉल बनाएंगे F3 जिसका रेडियस क्या होगा, जो इसका हमारे पास B3 का रेडियस है उसका हाफ, जो B3 का रेडियस है उसका हाफ। तो इस तरह से हमारे पास एक हमें F3 मिल जाएगा, सेंटर वही है। अगर हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो हमें एक नेस्टेड सीक्वेंस मिलेगा क्लोज्ड सेट्स का। किस तरह से कि F1 सुपर सेट है F2 का, F3 इस तरह F4 मिल जाएगा, Fn एंड सो ऑन। Continuing in this way we obtain a decreasing sequence of concentric closed balls Fn of diameter जो है वो लेस देन है 1/2n+1, और ये डायामीटर जो है वो अप्रोच करेगा 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये एक नेस्टेड सीक्वेंस है और इस जो हमारे पास nth क्लोज्ड बॉल का डायमीटर जो है वो 0 को अप्रोच करता है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो बाय कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम वो क्या था कि अगर स्पेस कंप्लीट हो और हमें कोई एक नेस्टेड सीक्वेंस मिल जाए क्लोज्ड सेट्स का और Fn का जो डायमीटर है वो 0 को अप्रोच करे एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जो उनका इंटरसेक्शन है वो एक सिंगलटन पॉइंट है। देन देयर इज़ अ यूनिक पॉइंट x इन दिस इंटरसेक्शन। अब क्योंकि ये Fn x के सबसेट थे तो ये x जो है वो सेट x का भी एक एलिमेंट है, बट नॉट इन एनी ऑफ द सेट्स An, क्योंकि हर Fn जो है वो An से डिसजॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है वो x में मौजूद है लेकिन किसी भी An में मौजूद नहीं है। सबसे पहले हमने बाल ली थी B1, वो डिसजॉइंट थी A1 से, फिर हमें B2 मिल गई जो डिसजॉइंट थी A2 से, या सिमिलरली क्योंकि F1 जो है वो इसी का सबसेट था तो F1 जो है वो डिसजॉइंट था A1 से, F2 डिसजॉइंट सेट था A2 के साथ। तो अब ये जो पॉइंट है x वो इस यूनियन में नहीं है लेकिन वो x जो है वो इस सेट में मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो इसके बराबर नहीं है, इस यूनियन के बराबर नहीं है। तो कंट्राडिक्शन आई, इसका मतलब ये है कि जो x है हमारे पास वो एक सेकंड कैटेगरी स्पेस है, हम x को उसी के सबसेट्स के यूनियन में नहीं लिख सकते, नो वेयर डेंस सबसेट्स के, यानी एक काउंटेबल कलेक्शन हो हमारे पास, यानी ऐसी कोई भी काउंटेबल कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती नो वेयर डेंस सबसेट्स की जिनका यूनियन x हो। अगर x जो है वो एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, देयरफॉर x इज ऑफ द सेकंड कैटेगरी। सिमिलरली हम इसे एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि An जो है ये हमारे पास एक सीक्वेंस है ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स। क्लियरली ये एक काउंटेबल कलेक्शन है ऑफ अ कंप्लीट स्पेस। लेट A जो है वो इन तमाम सेट्स का यूनियन है। देन x डिफरेंस A इज डेंस इन x। हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में आप जितने भी नो वेयर डेंस सबसेट लेंगे उनका यूनियन फाइंड करें तो वो यूनियन जो है वो भी नो वेयर डेंस होगा, क्योंकि अगर A जो है वो नो वेयर डेंस है तब ही तो उसका कम्प्लीमेंट जो है वो डेंस होगा x में, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। दैट इज़ एवरी ओपन सेट इन x
कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ एक्स डिफरेंस ए, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ एक्स डिफरेंस ए। अगर एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो हम उसमें जो बेयर्स कैटेगरी थ्योरम है उसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ए बराबर है यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ ऑल नो वेयर डेंस सबसेट्स ऑफ एक्स, देन एक्स डिफरेंस ए जो है, ए का जो कम्प्लीमेंट है वो डेंस होगा एक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट। A point x is called an isolated point of a subset A if x is an element of A and there exists a neighborhood of x that does not contain any other point of A। x जो है सबसे पहले वो A का एलिमेंट हो और हमें कोई एक ऐसा नेबरहुड या एक ऐसा ओपन बॉल मिल जाए x पर जो A के किसी पॉइंट को कंटेन ना करे अदर देन x। जैसे यहाँ पर एक सेट हमने लिया A इज इक्वल टू सिंगलटन 0 यूनियन 1 से 2 तक इन क्लोज इंटरवल। अब इस 0 पर मैं एक ओपन बॉल बनाऊँ ये, तो ये ओपन बॉल जो है वो सेट के बाकी किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करती, यानी x के अलावा किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करती। तो ये जो x है वो हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट है। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि x आइसोलेटेड पॉइंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। अब हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक ऐसा ओपन बॉल मिला है जो ये फाई है, तो इसका मतलब है 0 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो x आइसोलेटेड पॉइंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। या इन अदर वर्ड्स हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि x सिंगलटन x जो है वो एट द सेम टाइम ओपन भी हो और क्लोज भी हो। अ पॉइंट x इज सेट टू बी एन आइसोलेटेड इफ़ सिंगलटन x इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। हमें पता है कि एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज़ क्लोज्ड फॉर इफ़, अगर हम कोई सिंगलटन सेट लें x उसका कम्प्लीमेंट लें तो ये जो कम्प्लीमेंट है ये एक ओपन सेट है। अब क्योंकि x और y यहाँ x मौजूद है, यहाँ y है, x और y दो डिफरेंट पॉइंट हैं, x का y से डिस्टेंस लें तो वो r के बराबर है। अब अगर मैं ये डिस्टेंस r है इस पर ओपन बॉल बनाऊं रेडियस लेस देन r, तो उस बॉल में x नहीं होगा, उस ओपन बॉल x जो है वो उस ओपन बॉल का एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि रेडियस जो है वो लेस देन r है और y और x का रेडियस एग्जैक्टली r है। तो ये जो ओपन बॉल है वो इस सेट का सबसेट है। सिमिलरली हम कोई और पॉइंट पिक करें y1 का x से डिस्टेंस लेट कर लें जी, डिस्टेंस ऑफ y1 फ्रॉम x जो है वो r1 है। तो r1 डिस्टेंस का ओपन बॉल बनाएं तो वो ओपन बॉल x को कंटेन नहीं करेगा और वो ओपन बॉल इस सेट का सबसेट होगा। सो डैट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट x डिफरेंस सिंगलटन x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट ओपन है, ये सेट जो है वो ओपन है। अगर ये सेट ओपन है तो सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज्ड सेट है। और अगर हमारे पास सिंगलटन पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट है, इफ़ अ पॉइंट P is isolated then for every epsilon greater than 0 for some epsilon greater than 0 आप ये ओपन बॉल बनाएं तो वो इसी सिंगलटन सेट का सबसेट होगा। जैसे अभी हमने देखा था ये 1 है 2 और यहाँ पर 0, तो 0 पर ओपन बॉल बनाएं, वो ओपन बॉल जो है वो सेट के किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करता x के अलावा, 0 के अलावा। तो ये जो ओपन बॉल है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो P इटसेल्फ होगा, सेंटर होगा जो कि सबसेट है सिंगलटन सेट का। इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉर एनी Q बिलोंग्स टू X सच डैट के Q और P बराबर नहीं है, तो फिर आप Q का P से डिस्टेंस निकालें तो वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। क्यों ग्रेटर देन एप्सिलॉन है? अगर ये डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो तो फिर Q जो है वो इस ओपन बॉल का एक एलिमेंट होगा, ये Q जो है वह इस ओपन बॉल का एक एलिमेंट होगा। लेकिन क्योंकि ये Q इस ओपन बॉल का एलिमेंट नहीं है तो उस केस में जो रेडियस जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन है, तब ही ये Q जो है वो इस ओपन बॉल का एलिमेंट नहीं होगा। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या है? ऐसा पॉइंट जो सेट का लिमिट पॉइंट ना हो या ऐसा पॉइंट जिसके
अबाउट या जिसके अराउंड हमें एक ऐसा ओपन बाल मिल जाए जो सेट के किसी पॉइंट को कंटेन ना करे अदर देन एक्स, या आप ये कह लें कि ऐसा पॉइंट है जो एट द सेम टाइम ओपन भी है और क्लोज भी है, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस विद नो आइसोलेटेड पॉइंट इज अनकाउंटेबल। अगर किसी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट ना हो तो वो अनकाउंटेबल है, और यहीं से इनडायरेक्टली हम प्रूव करेंगे कि जो रियल लाइन है वो भी अनकाउंटेबल है। सपोज कर लें कि हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है X और उसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, और ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज कर लें कि X जो है वो काउंटेबल है। अब अगर इसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो फिर ये जो सिंगलटन सेट है ये ओपन नहीं है, ये सिंगलटन सेट जो है वो ओपन नहीं है, सिर्फ क्लोज्ड सेट है। अगर ये ओपन नहीं है, क्लोज है, इसका क्लोजर लें तो वो सिंगलटन X ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट नो वेयर डेंस है। इफ X इज काउंटेबल देन फॉर ईच X बिलोंग्स टू X सिंगलटन X इज नो वेयर डेंस। ये सिंगलटन X नो वेयर डेंस इसलिए है क्योंकि हमने सपोज किया है या हमारे पास गिवन है कि X के पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। अगर X काउंटेबल है तो हम X को, हर सेट को हम उसके सिंगलटन सबसेट्स के यूनियन में लिख सकते हैं। यूनियन X बिलोंग्स टू X सिंगलटन X। अब क्योंकि X काउंटेबल है तो ये यूनियन भी काउंटेबल है। अब हमने एक यूनियन बनाया काउंटेबल, एक काउंटेबल कलेक्शन है नो वेयर डेंस सबसेट्स की जिनका यूनियन X के बराबर है और X कंप्लीट है। लेकिन बेयर्स कैटेगरी थ्योरम ये कहता है कि कंप्लीट स्पेस जो है वो फर्स्ट कैटेगरी नहीं है लेकिन सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी का मतलब ये है कि हमें ऐसी कोई भी काउंटेबल कलेक्शन नहीं मिलेगी नो वेयर डेंस सबसेट्स की जिनका यूनियन X हो। लेकिन हमने यहाँ कहा कि X कंप्लीट भी है और X जो है वो हमारे पास नो वेयर डेंस सबसेट्स के यूनियन के भी बराबर है, और ये जो कलेक्शन है वो काउंटेबल भी है। इज़ द यूनियन ऑफ अ काउंटेबल नंबर ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स ऑफ X बट दिस कंट्राडिक्ट्स बेयर्स थ्योरम हेंस X मस्ट बी अनकाउंटेबल। अब हम प्रूव करेंगे कि जो R है वो अनकाउंटेबल है। सिंगलटन X जो है वो R में ओपन नहीं है, और R इसका मतलब यह है कि R के पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, और R जो है वो कंप्लीट भी है। अगर कंप्लीट है तो R जो है वो अनकाउंटेबल है।